हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा अकेडमी। मैं नंदिता आप सभी लोग का बहुत बहुत वेलकम करती हूं। और इसके पहले मैं अपने चैनल पे DDU B.Ed सेमेस्टर 1 क्लास 1 और क्लास 2 के नाम से 2 वीडियोस मैं अपने चैनल पे डाल चुकी हूं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएँ और उन वीडियोज़ को देखें। और ये उसी सीरीज़ में पार्ट 3 है, क्लास 3 एक तरह से पार्ट 3 कह लीजिए, चाहे क्लास 3 कह लीजिए। और मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चन का एक स्लाइड तैयार किया था और मेरी मतलब मैं ट्राई कर रही थी और भी स्लाइड्स तैयार करूं, लेकिन अचानक से एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो गई और स्लाइड बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बट स्टिल मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर की है जो कि सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैं आज आपको सामने वो 15 क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने स्लाइड बना ली है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से, हो सकता है कि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें से आपके क्वेश्चंस ज़रूर फंसेंगे। इसके पहले क्लास 2 में मैंने जीन पियाजे की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैंने वहाँ पे आप लोगों को बहुत 9 मिनट का शायद वीडियो, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि सब्जेक्टिव आएगा तो किस तरह से लिखना है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो किस तरह से लिखना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखें। और यहाँ पर ये पार्ट 1 जो लिखा है उससे आप कन्फ्यूज़ ना हो, ये क्लास 3 है। और मैं ऐसे स्लाइड बना रही थी कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैं हर यूनिट वाइज बनाऊंगी, बट वो अभी प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। तो खैर कोई भी पार्ट हो, ये क्लास 3 है अभी इस सीरीज़ में। तो प्लीज़ इसको 15 क्वेश्चन है उनको बहुत ध्यान से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। और मेरी पूरी कोशिश है कि बहुत छोटा वीडियो बनाए। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पेयर ग्रुप। तो इसमें कौन से ऐसे स्टेजेस हैं जिसमें बच्चे क्या करते हैं कि एक पेयर ग्रुप में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका एडोलेसेंस, किशोरावस्था। ठीक है, तो अगर आप इसको क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पे आपका पेयर ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुपिंग की बात हो रही है। ठीक है, जब एडोलेसेंस वाले जो स्टेज होता है उसमें बच्चे अपनी ग्रुपिंग फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे एक जैसे इंटरेस्ट के बच्चे हैं, जो बच्चे हैं उन सभी लोगों के सिमिलर इंटरेस्ट हैं, थॉट प्रोसेस इंटरेस्ट है, तो इससे रिलेटेड वो उनका अपना एक पेयर ग्रुप फॉर्म हो जाता है। तो पेयर ग्रुप फॉर्म होने की अगर बात की जाए तो वो आपका आ गया एडोलेसेंस। अगर आपका पूछता है कि टॉय एज क्या है, तो वहाँ पर आपको ऐसे नहीं देगा अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड। टॉय एज अगर पूछता है तो वहाँ पर आपको सिर्फ चाइल्डहुड का ऑप्शन देगा, तो आप वहाँ लिखेंगे चाइल्डहुड। और अगर दोनों ऑप्शन देता है अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड, फिर पूछता है कि टॉय एज क्या है, तो उसके बाद आप लगाएंगे अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो अगर आपका टॉय एज पूछता है तो आप अर्ली चाइल्डहुड लगाएंगे, और अगर पूछता है कि पीयर ग्रुप में एक्टिव मेंबर बनते हैं तो आप एडोलेसेंस, किशोरावस्था लगाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट आर कॉल्ड। तो कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशंस है यहाँ पे लिखा है। तो देखिए हमेशा नेचर और नर्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब भी आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो उसको आप ज़रूर याद रखिए। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा नर्चर। नर्चर आपका आता है इन्वायरमेंट को, दोनों सिनोनिम है। अगर नेचर की बात करें हेरिडिटी को, जिन्होंने हेरिडिटी और डेवलपमेंट का वीडियो देखा होगा उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बिना कुछ देर किए। क्वेश्चन नंबर 3 है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट कब होता है, कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट कब होता है। यहाँ पे जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वाला स्टेज है, उस स्टेज में वो किसका हिस्सा है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल आपके दिमाग से रिलेटेड है, एक तरह से कॉग्निशन बोल सकते हैं, जो मेंटल फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इसी तरह के आपको कुछ एग्जाम्पल देकर के पूछ सकता है कि इमोशनल डेवलपमेंट में क्या क्या आते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट में आपकी जो फीलिंग्स हैं वो सारी चीज़ें आती हैं, और इसमें मैकडूगल की 14 इंस्टिंक्ट्स भी दी हुई हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं, वो सीटेट के सिलेबस में है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में आपका आ जाएगा जो कि बच्चे का शारीरिक विकास हो रहा है, हाथों का, पैरों का। ठीक है, ये सब जो विकास हो रहा है ये सब आपका फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएगा। सोशल डेवलपमेंट आ जाएगा कि बच्चा किस तरह सोसाइटी में रहता है, किस तरह से पीयर ग्रुप फॉर्म करता है एडोलेसेंस स्टेज में। तो इस तरह से बाकी सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब हम स्लाइड नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, अगेन ये क्वेश्चन जिसने हेरिडिटी इन्वायरमेंट का वीडियो देखा होगा उसके लिए बहुत आसान है। डेवलपमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्री नैटल स्टेज, प्रसव पूर्व। मतलब कि बच्चे का जन्म नहीं होता है, बच्चे का कंसेप्शन होता है, स्पर्म और एग्स मिलते हैं, उसके बाद जो कंसेप्शन होता है वहीं से बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। प्रसव से पहले ही बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट में बहुत सारी आ जाती चीज़ें, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे अगर डेवलपमेंट कहाँ कब से शुरू हो जाता है तो आप लिखेंगे प्रसव पूर्व चरण या प्री नेटल स्टेज, ठीक है। तो बाकी अभी जिन पे आज की वीडियो देखी होगी उससे पता होगा कि जो इन्फेंसी वाली स्टेज है उसमें बच्चा क्या करता है कि इमिटेट करना शुरू हो जाए, रिपीटेटिव थिंग्स करना शुरू कर देता है, वो अपने सुनना बोलना ये सब सीखने लगता है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस में बच्चा क्या होता है कि जो टॉय की एज है जिसमें बच्चा क्या करता है कि उसे मतलब खेलना बहुत पसंद है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है, सिम्बॉलिक प्ले वो करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अ फाइन मोटर स्किल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फाइन मोटर स्किल्स क्या है, ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं इसका सही आंसर बता देती हूँ कि जो आपका फाइन मोटर स्किल्स है उसका आ जाएगा आपका ये राइटिंग है, वो आपका फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएगा। और जो आपका होपिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग ये ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाएगा। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जैसे आप दौड़ना, भागना, खेलना, कूदना, ये सारी चीज़ें आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाती हैं। फाइन मोटर स्किल्स में आ जाती हैं जिसमें जैसे आपकी उंगलियों का इस्तेमाल है, जो बच्चा धीरे धीरे सीखता है। तो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे वो फाइन मोटर स्किल्स सीखता है, ठीक है। क्योंकि बच्चों को इसीलिए बोला जाता है कि छोटे बच्चे हैं वो नई नई चीज़ें पकड़ना सीखते हैं, उन्हें देना चाहिए कि ये हाँ इसको तुम पकड़ो, एक्सप्लोर करो, खेलो। पेंसिल बच्चे को पहली बार देते हैं तो प्रॉपर पकड़ना नहीं सीखता है, पहले वो उसको एक डंडे की तरह यूज़ करना सीखेगा, उसको टॉय की तरह यूज़ करना सीखेगा, उसके बाद ग्रॉस मोटर स्किल्स का यूज़ करेगा, उसके बाद वो धीरे धीरे वो राइटिंग और फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इज़। ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास क्या है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। तो यहाँ इसका सही आंसर है बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, ये आप लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज। पीरियड ऑफ इन्फेंसी क्या है यहाँ पे, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, ये आपका सही आंसर है। अब देखिए ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे कि इन्फेंसी का पीरियड क्या है, प्याजे के हिसाब से इस पीरियड को उन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज कहा है, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको फैक्चुअल मिलेंगे। इन्फेंसी का पीरियड क्या है, लेटर चाइल्डहुड का पीरियड क्या है, एडोलेसेंस का पीरियड क्या है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलप। यहाँ देखिए भाषा विकास की बात हो रही है। अगर जीन प्याजे का वीडियो देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा कि भाषा विकास कब होता है। बच्चा 2 वर्ष के बाद धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। अब 2 वर्ष की अवस्था कब आती है, जो आपका इन्फेंसी चाहे प्याजे के हिसाब से सेंसरी मोटर स्टेज वो ख़त्म होता है तो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड शुरू होता है, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में जो बच्चा 2 वर्ष का होता है, आसपास के बच्चों को देखेंगे 2 वर्ष पे बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं, पापा, दादा, एक एक वर्ड ऐसे करके बोलना शुरू कर देते हैं। सॉरी फॉर नॉइस फ्रॉम द बैकग्राउंड, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम। इसमें 2 चीज़ें आती हैं डेवलपमेंट में, एक सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है, एक प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉक्सिमोडिस्टल पे है। तो जो आपका सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, ये एक प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आपका आ जाता है सेफेलोकॉर्डल। तो इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट कहाँ से होता है, अगर सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल के हिसाब से तो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है हेड टू टो, मतलब सिर से पैर तक। एक ट्रिक बता देती हूँ, यहाँ पे सी फॉर सेफेलोकॉर्डल है और से सिर होता है। एक ट्रिक है, आप मतलब बहुत सारे ट्रिक आप खुद से ही बना सकते हैं, ये मेरा ट्रिक है कैसे आप उसको याद करते हैं। तो सी सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है, सी से सेफेलोकॉर्डल एंड स से सिर से पैर तक, तो ये आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या करता है कि डेवलपमेंट कहाँ शुरू होता है। इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो डेवलपमेंट है वो फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी टू आउटवर्ड। तो देखिए जो सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल है उसमें क्या करता है कि जैसे जो बच्चा गर्भ में आया माँ के गर्भ में, तो वहाँ पे उसका डेवलपमेंट कैसे होता है कि पहले उसके सिर बनने शुरू होते हैं, सबसे पहले उसका सिर बनता है, ठीक है। तो वो सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल को फॉलो करता है कि सबसे पहले बच्चे का सिर बनना शुरू हो जाता है, फिर दिल की धड़कनें वगैरह आती हैं, फिर नीचे तक जाके फिर पैरों तक विकास होता है। ये सबसे पहले बच्चे का विकास हुआ सेफेलोकॉर्डल। उसके बाद बच्चे का माँ के गर्भ में विकास होना शुरू होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अंदर की चीज़ें, जो लिवर है, जो भी अंदर के जो बॉडी के अंदर की चीज़ें हैं वो सब बनना शुरू होती हैं, ठीक है। वो सारी वो आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल में आ जाएगा। आई थिंक इतना आपको इससे ज़्यादा बहुत ज़रूरत नहीं इसके। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
किसने कहा है कि एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रगल एंड स्ट्राइफ। ठीक है, तूफान, एक तरह से बहुत तनाव और तूफान की अवस्था, किशोरावस्था को किसने कहा है? ये बहुत ही फेमस है, स्टैनली हॉल ने कहा है। अगर एडोलेसेंस से रिलेटेड आपका कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाता है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, रिक्वेस्ट क्या करती हूँ, इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। स्टैनली हॉल का ये स्टेटमेंट, ये कथन है, कोट है, आप इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्लाइड 13 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिजल्ट क्या है? क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दी, इसमें जो सही आंसर है वो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। सारे ऑप्शंस पढ़ना शुरू कर दूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर है इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों मिलके मानव का विकास करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ह्यूमन हैव पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने क्रोमोसोम्स के पेयर हैं ह्यूमन के पास? तो आपका यहाँ सही आंसर है 23। ठीक है, तो जो मेल है उसके पास भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, फीमेल है मेल फीमेल दोनों के पास 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आर द सेम इन मेल एंड फीमेल, दे आर नोन एज। ठीक है, तो अभी मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि 23 क्रोमोसोम, सॉरी, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। मेल के पास भी 23 जोड़े हैं, फीमेल के पास भी 23 जोड़े हैं। ठीक है, तो इस 23 जोड़े में से जो 22 जोड़े होते हैं वो क्या होते हैं? उनको क्या कहते हैं? हम ऑटोसम कहते हैं। ठीक है, वो सिमिलर होते हैं मेल और फीमेल में। लेकिन जो 23rd जो होता है क्रोमोसोम, वो मेल का होता है YY, फीमेल का होता है XX, सॉरी आई थिंक XY होता है। ठीक है, या आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, यस XX होता है और मेल में YY होता है। ठीक है, या नाउ आई रिमेंबर। तो जो 23rd जो आपका क्रोमोसोम होता है वो क्या करता है, किस चीज़ में रोल प्ले करता है? जो बच्चे का सेक्स का निर्धारण करने में, कि जो बच्चा है वो मेल है कि फीमेल है। आप समझ गए होंगे, इतना ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जो कि आखिरी स्लाइड है। डेवलपमेंट क्या है? इन सारे ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है वो ये है, इट डज़ नॉट अकर और प्रोसीड एट द सेम रेट फॉर एवरीवन। यह डेवलपमेंट सभी के लिए समान दर पर नहीं होता है। और जैसे होता है कि कुछ बच्चों का भाषा विकास, जैसे कुछ बच्चों का भाषा विकास लेट होता है, 6 महीने लेट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा लेट होता है, चलना कुछ बच्चे देर से शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये सारे एग्जांपल हैं। कुछ बच्चों के दांत 8 महीने में आ जाते हैं, कुछ बच्चों के टीथ 1 साल के बाद आते हैं। तो ये कि जो डेवलपमेंट है ना, उसका जो दर है वो सबके लिए समान नहीं होता है। तो ये मैंने जो भी 15 क्वेश्चन की स्लाइड मैंने बनाई थी वो कंप्लीट हो गई है। मेरा और स्लाइड बनाने का प्लान था, बट अभी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू डू इट। और जो भी छोटे मोटे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस, फैक्चुअल वाले वीडियोस मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ मिल जाए, जिससे आपको पता चले कि हाँ, इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो अभी मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा बना रही हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों को ध्यान में रखते हुए। पहले मैं सिर्फ सब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए वीडियो बना रही थी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। पिछले के 2 वीडियो में मैं बोलना भूल गई। तो आपको अच्छा लग रहा हो तो ऑब्वियसली आप शेयर करेंगे, बट फिर भी मेरा काम है बोलना। और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, 1 से 2 घंटा बहुत है। आप कोई किसी का वीडियो देख लिए, कहीं से कुछ मटेरियल मिल गया, बाकी टाइम अपने पढ़ने पे ध्यान रखिए, अपना नोट्स बनाइए। मेरे हर वीडियो में आप देखेंगे मैं मेरी कोशिश रहती है बोलने की कि आपके नोट्स उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।